भगतजनों, जय श्री राम। कल हमने नारद जी की कहानी आपको सुनानी शुरू की थी, जिसमें भगवान विष्णु ने नारद जी को माया जाल में कैसे फंसाया। आज मैं उसका दूसरा भाग पेश करने जा रहा हूं। गृह स्वामी नारायण का नाम सुनकर बाहर आया। उसने नारद जी को तुरंत पहचान लिया। अत्यंत विनम्रता और आदर के साथ वह नारद जी को घर के अंदर ले गया और उनके हाथ पैर धोकर स्वच्छ आसन पर बिठाया तथा उनकी सेवा सत्कार में कोई कमी ना छोड़ी। उनके आगमन से अपने को धन्य बताते हुए गृह स्वामी ने अपने योग्य सेवा के लिए आग्रह किया। नारद जी बोले, आपके घर में जो आपकी कन्या जल का घड़ा लेकर अभी अभी आई है, मैं उससे विवाह करना चाहता हूं। नारद जी की बात सुनकर गृह स्वामी एकदम चकित रह गया, लेकिन उसे प्रसन्नता भी हुई कि मेरी कन्या एक ऐसे महान योगी तथा संत के पास जाएगी। उसने स्वीकृति प्रदान कर दी और नारद जी को अपने ही घर में रख लिया। 2-4 दिन बाद शुभ मुहूर्त में उसने अपनी कन्या का विवाह नारद जी के साथ कर दिया तथा उन्हें गांव में ही उतनी धरती का टुकड़ा दे दिया, खेती करके वे आराम से अपना और अपने परिवार का पेट भर सकें। अब नारद जी की वीणा एक खूंटी पर टंगी रहती, जिसकी ओर उनका ध्यान बहुत कम जाता। अपनी पत्नी के आगे नारायण को वो भूल गए। दिन भर खेती में लगे रहते, कभी हल चलाते, कभी पानी देते, कभी बीज बोते, तो कभी निराई गुड़ाई करते। जैसे जैसे पौधे बढ़ते, उनकी प्रसन्नता का कोई अंत ना रहता। फसलें हर वर्ष पकती, कटती, अनाज से उनके कोठे भर जाते। नारद जी गांव के एक संपन्न किसान माने जाने लगे। वर्ष दर वर्ष बीते चले गए और नारद जी की गृहस्थी भी बढ़ती चली गई। 3-4 लड़के लड़कियां भी हो गए। अब नारद जी को एक क्षण की भी फुर्सत नहीं मिलती थी। वे हर समय बच्चों के पालन पोषण तथा पढ़ाई लिखाई में लगे रहते अथवा खेत में काम करते रहते थे। अचानक एक बार तेज बारिश हुई, जिसने कि दिनों तक बंद होने का नाम ही नहीं लिया। अगली कहानी अगले भाग में फिर सुनाएंगे आपको। प्लीज मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।